हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 जेसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक या फिर जेसीईआरटी बुक है जो झारखंड राज्य में अवेलेबल है, उसके क्लास 9 के जो मैथ बुक है उसके अध्याय रेखाएँ और कोण के प्रमेय 6.1 को इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं, उसको सिद्ध करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रमेय यहाँ देखिए लिखा है, प्रमेय 6.1 यदि दो रेखाएँ परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगी। यहाँ देखिए दो रेखाएँ खींचनी है, ठीक है ना, और परस्पर यहाँ ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। हम यहाँ दो रेखाएँ खींचें ए बी और सी डी, और शीर्षाभिमुख कोण जो है वो बराबर होंगे, इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रमेय में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। 100% है कि अगर आपने प्रमेय बनाना नहीं सीखा है तो इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो प्रमेय में इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, सबसे पहले लिखना है प्रमेय में दिया है, ठीक है। दिया है ये प्रश्न के समान होता है, ठीक है। जो प्रश्न है वही इसी में दिया है में ही लिखा जाता है। यहाँ लिखना है रेखाएँ, दिया में यहाँ लिखना पड़ेगा आप लोग को रेखाएँ। यहाँ दो रेखाएँ, एक है ए बी और एक है सी डी। रेखाएँ ए बी और सी डी, यहाँ लिख देना है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती, ठीक ना, प्रतिच्छेद करती है, ठीक ना। या तो दे देते हैं, 1 मिनट, करती है, ठीक, करती है, यहाँ लिख दिए करती है, ठीक। नीचे में लिख देता हूँ, आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा यहाँ थोड़ा, हाँ करती है। ये हो गया दिया है। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रमेय में लिखना है वो है सिद्ध करना है। ये मेन है, क्या सिद्ध करना है, ये बहुत ही मेन है, ठीक ना। प्रमेय में ये बहुत ही आवश्यक है, सिद्ध करना है। तो एक बार फिर प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, इसको हमने दिखाया। तो जो प्रमेय में जो होती है लास्ट वाली, ठीक है, लास्ट वाली पंक्ति जो होती है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसी को सिद्ध करना होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण है ये कोण और एक कोण को सिद्ध करना है, फिर ये कोण और एक कोण को सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखते हैं पहला कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी, ये यहाँ है, ठीक ना, ओ यहाँ है और सी यानी कि ए वाला कोण। फिर यहाँ बराबर का चिन्ह देना है। क्यों बोला है बराबर, यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला है प्रमेय में कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ बराबर का चिन्ह दें। फिर इसके सामने वाली कोण, तो इसके सामने वाली कोण है बी, यहाँ देखिए बी लिखे हैं, फिर यहाँ ओ डी, बी ओ डी, ठीक। उसके बाद दूसरा जो सिद्ध करना है वो इस साइड वाला कोण, ठीक ना, बी ओ सी यानी कि ये कोण, ठीक ना, कोण बी ओ सी बराबर इसके ए साइड वाले कोण ए ओ डी, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये होगा, कोण ए ओ डी, ये सिद्ध करना है। उसके बाद यहाँ एक और स्टेप आता है, वो स्टेप है प्रमाण। यहाँ लिखेंगे प्रमाण। हम सभी प्रश्न में, गणित के प्रश्न में हल लिखते हैं या फिर अंग्रेजी में सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ प्रमाण लिखना है, ठीक ना। यहाँ लिखते हैं प्रमाण, प्रमाण यहाँ लिखें, प्रमाण लिख के डैश दिए। अब इसको हल करना है। तो यहाँ आप देखिए ये रेखा है और उसके ऊपर ए बी एक रेखा, ठीक ना, ए बी एक रेखा है, उसके ऊपर ओ सी एक किरण है, तो रैखिक युग्म से ये हल होगा। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि ए बी एक रेखा है तथा ए बी रेखा है तथा ओ सी एक किरण है, एक किरण है, ओ सी एक किरण है, ठीक है ना। ए बी एक रेखा है तथा ओ सी एक किरण है। फिर यहाँ चूंकि के बाद इसीलिए क्या होगा, ये वाला कोण ए ओ सी प्लस कोण
बी ओ सी, यानी कि ए कोण और ए कोण दोनों का योग 180 डिग्री होगा। क्योंकि हम पढ़े हैं कि जब कोई रेखा रहता है, मैं 1 मिनट आप लोग को समझाता हूँ, तुरंत समझाता हूँ आप लोग को। मान लिया जाए कोई रेखा है, ठीक ना, ये ए भी एक रेखा है, ठीक, ये है ए और यहाँ है बी, ठीक, और बीच में यहाँ ओ बिंदु है, और इसके ऊपर जो किरण पड़ा होता है, ठीक ना, ये किरण, यहाँ वाले कोण और यहाँ वाले कोण दोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक ना, रैखिक युग्म से। तो उसी के माध्यम से हम इसको हल करने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी कौन है, ए वाला कोण, फिर इधर कोण बी ओ सी, ए वाला कोण, प्लस कोण बी ओ सी बराबर यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री रैखिक युग्म से। यहाँ लिख देते हैं रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ये हो गया समीकरण 1। अब चलते हैं अगला स्टेप की ओर। अगला स्टेप हम लेंगे, इस बार रेखा ए बी को लिए थे, ठीक ना, रेखा ए बी को लिए थे, इस बार रेखा सी डी को लेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि सी डी एक रेखा है, ठीक, सी डी जो है एक रेखा है, तथा उस पर सी डी एक रेखा है, तो उस पर हम इस बार ओ बी लेंगे किरण, ठीक ना, ओ बी किरण है, ओ बी उस पर किरण पड़ा है, उस पर किरण पड़ा है, या एक किरण है उस पर किरण पड़ा है, उस पर किरण पड़ा है, ठीक ना, उस पर किरण पड़ा है, ये लिखें, यहाँ पर छूट गया था, उस पर किरण पड़ा है। फिर यहाँ चूंकि के बाद इसीलिए लिखेंगे कौन, इसीलिए यहाँ इसीलिए का चिन्ह दे दें। उसके बाद यहाँ लिखेंगे सी डी एक रेखा है तथा ओ बी उस पर किरण पड़ा है, ठीक ना, ओ बी किरण पड़ा है, तो ए कौन बी ओ सी ये वाला कौन, ठीक ना, और बी ओ डी ये वाला कौन का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ लिखते हैं कौन बी ओ सी प्लस कौन बी ओ डी बराबर 180 डिग्री, ठीक। ये किससे हुआ, रैखिक युग्म से, ठीक ना, रैखिक युग्म से हुआ, ठीक, रैखिक युग्म से। ये हो गया मेरा समीकरण 2, ठीक। यहाँ हम समीकरण 2 का चिन्ह दे दिए, यहाँ 2 लिख देना है। उसके बाद हम यहाँ तीसरा स्टेप है, यहाँ लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ समीकरण कौन है, एक यहाँ जो लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ये है एक समीकरण 1, और यहाँ जो लिखे हैं समीकरण 2, दोनों को यहाँ लिखेंगे, ठीक। तो मैं कैमरे को थोड़ा सा पीछे करता हूँ, ठीक, हाँ। कौन ए ओ, यहाँ देखिए समीकरण 1 तथा 2 से लिखें कौन ए ओ सी प्लस कौन बी ओ सी, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 के साइड लिखें, ठीक ना, ये समीकरण 1 है, देखिए यहाँ समीकरण 1 का चिन्ह दिया है, और समीकरण 2 को बराबर के साइड लिखे कौन बी ओ सी प्लस कौन बी ओ डी, ठीक ना, समीकरण 2। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ भी कौन बी ओ सी देखते हैं, और यहाँ भी समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ लिखे हैं। उसके बाद कौन ए ओ सी प्लस कौन बी ओ सी और बराबर कौन बी ओ सी प्लस कौन बी ओ डी, ये बी ओ सी और बी ओ सी दोनों में है, समीकरण 1 में भी है, समीकरण 2 में, दोनों कैंसिल हो गया, ठीक ना, ये दोनों कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या, कौन ए ओ सी बराबर हो जाएगा कौन बी ओ डी का, तो ये दोनों प्रूफ हो गया, ठीक ना, यही तो प्रूफ करने बोल रहा था, ठीक ना। उसके बाद यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार कौन बी ओ सी बराबर कौन बी ओ डी, ये दोनों प्रूफ हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक ना, यहाँ ई डी लिख दें प्रूफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।